नमस्कार। अगस्त का महीना और मेष राशि, मतलब आज मेष राशि के लिए अगस्त के महीने की ग्रह गोचरी परिस्थिति पर चर्चा है। और इसका सबसे पहला प्रभाव सावधानी के तौर पर है, जो सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि कुछ बड़े परिवर्तन यहाँ पर इस महीने आपके जीवन में होंगे। ग्रहों की चाल बदल रही है। इस विशेष तौर पर आपके जो राशि स्वामी हैं वो तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। दुश्चिका भाव तीसरे भाव को कहा जाता है। दुश्चिका का मतलब होता है मेंटल स्ट्रेस। इस स्थान से मिलती है, परेशानियां मिलती हैं, मेहनत मिलती है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जीवन में थर्ड भाव से देखा जाता है। और इस स्थान के कारक भी मंगल महाराज हैं। जो चीज़ें झगड़े से, फसाद से, स्ट्रगल से मिलती हैं वो मंगल उसके यहाँ पर निर्धारण करते हैं। तो मंगल महाराज स्वयं आपकी राशि स्वामी यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसका प्रभाव क्या है, तो यहाँ एक सावधानी है। दूसरा, इस महीने आपके छठे स्थान में नीच के शुक्र विराजमान हो जाएंगे। और मेष राशि के लिए शुक्र महाराज जो है, एक तरफ से धन की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं और कार्यक्षेत्र में होने वाली हलचल को निर्धारण करेंगे शुक्र महाराज। तो छठे स्थान में गए हैं तो महिला से क्या होगा, क्या वहाँ उनके संबंध अच्छे होंगे, क्या परेशानी दिक्कतें आएंगी, वो भी समझने का विषय यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। और इसी समय पर आपके लिए विशेष जो परिस्थिति बनेगी वो आपको समझना होगा। आपके लिए जो बृहस्पति महाराज की कृपा है, चतुर्थ स्थान में बृहस्पति और बुध कुछ विशेष प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छा योग बन रहा है। और शनि महाराज ने वक्री परिस्थिति में चले जाना है 12वें भाव में, तो वो भी कुछ आपके लिए निर्धारण कर रहे हैं जिसको आपको समझना चाहिए, जिस परिस्थिति से आपको अवगत करवाना है। और यहाँ पर इसका प्रभाव सबसे पहले जो हिदायतों के तौर पर है वो है आपको किसी से यात्राओं के दौरान झगड़ा नहीं करना है। यात्राओं में झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकता है, क्योंकि मंगल महाराज बुरी तरह से पीड़ित हैं। इनके नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु महाराज आ गए हैं, वृश्चिक नमाज में है, तो मंगल चहुं ओर से घिरे हुए हैं। तीसरे स्थान पर जाकर के फिर जैसे मैंने कहा दुश्चिका भाव में हेडेक देते हैं, सिर दर्द देते हैं, फजूल की परेशानियां देते हैं। तो ये एक्सीडेंट का टाइम हो सकता है, चोट का टाइम हो सकता है, यात्राओं के दौरान किसी झगड़े की बात हो सकती है, तो उससे आपने बच के रहना है मेष राशि के जातक अगस्त के महीने में। दूसरा, कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में किसी फीमेल नेटिव से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, परेशानी हो सकती है, उनको लेकर के आपकी बात नहीं समझेंगे, बदनाम कर सकते हैं, झगड़ा हो जाएगा, है ना, मानसिक परेशानी होगी। तीसरा, मंगल वैसे ही चल रहा है, तो इस महीने आपने ये ध्यान रखना है 2 अगस्त के पश्चात विशेष तौर पर। अब इस समय मकर राशि के जातकों के लिए अगर आप जन्म कुंडली को देखते हैं तो आपके लिए ये ऐसा समय यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा जहाँ पर, मेष राशि के हिसाब से बोल रहा हूँ, जहाँ पर आपके जीवन में कोई धार्मिक व्यक्ति, सदगुरु, कोई रिलीजियस मॉन्क या ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। उसका कारण बनेगा आपके चतुर्थ स्थान में बृहस्पति महाराज का और बुध का मिलन होना है। तो ये ज्ञानी धार्मिक व्यक्ति आपके जीवन की नई दिशा आपको दे सकता है। अब इसी स्थान से गृहस्थ सुख को देखा जाता है, तो गृहस्थ सुख में भी वृद्धि हो रही है। कोई मांगलिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य होगा, अनुष्ठान हो सकता है, जप हो सकता है। तो इस महीने में इस राशि वाले इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब राहु महाराज की और केतु महाराज की कृपा से, क्योंकि वृषभ नवांश में केतु महाराज हैं और वृश्चिक नवांश में मंगल महाराज हैं, तो ये जो प्रभाव आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं ये दर्शा रहे हैं कि कहीं गुप्त तरीकों से, गुप्त युतियों से धन लाभ हो रहा है। धन लाभ भी होगा, गुप्त संबंध भी यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुटुंब का पैसा भी मिल सकता है, लेगेसी का पैसा मिल सकता है, गड़ा हुआ धन मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। अचानक धन लाभ मतलब कहीं ना कहीं से इस महीने मेष राशि वालों को मिलने वाला है। इस महीने जॉब में चेंजेस के भी पूर्ण रूप से अवसर बन रहे हैं। फजूल का जो धन का नाश आपका हो रहा था वो भी लगभग शनि महाराज की वक्र परिस्थिति में जाने से समाप्त हो जाएगा। कुछ अधूरे कार्य, कुछ कार्मिक कनेक्शंस, कुछ कार्मिक डेट्स जिसको कहा जाता है, प्रारब्ध स्वरूप जो कुछ कर्मों के फल हमें चुकाना होता है, तो उसको चुकाने के लिए भी इस महीने पर आपको तैयार रहना है। किसी का कर्जा किसी की सेवा के रूप में या किसी की मदद के रूप में इस समय मेष राशि को करना पड़ेगा, जो आपका कार्मिक एक प्रकार से कर्म है जो करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा सब किसी बड़े बुजुर्गों की, मित्रों की, है ना, अपने रिश्तेदारों की, भाई बहनों की इस महीने आपको मदद करने जाना पड़ सकता है। एक योग यहाँ बन रहा है।
शुक्र महाराज की परिस्थिति एक प्रकार से आपके जीवन में जहाँ छठे स्थान में महिलाओं से झगड़ा दर्शा रही है, परेशानी दिखला रही है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वहीं दूसरी ओर शुक्र छठे स्थान में आनंदित भी करता है। कर्म क्षेत्र में जो है वो जो हमारे साथ जो काम करते हैं अधीनस्थ कर्मचारी फीमेल नेटिव्स को छोड़ करके उनके साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं और वहाँ कंफर्ट भी आपको कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्राप्त हो, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियाँ हैं, एक तरफ झगड़ा लिए हुए महिलाओं का योग बन रहा है, वहीं दूसरी ओर अन्य सहयोगियों से आपको जो है सहयोग प्राप्त होगा। तो आपको कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं दोनों ही तरह से राहत मिलने के योग बन रहे हैं। अब मंगल महाराज की परिस्थिति पर चर्चा, क्योंकि मंगल देखिए तीसरे स्थान में बैठे हैं, ये झगड़ा कराते हैं। तो ये झगड़ा जो होना आपकी ज़मीन को लेकर के हो सकता है, भूमि वाहन गाड़ी को लेकर के हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर के हो सकता है, छोटे भाई बहनों से हो सकता है। भाई बहनों को लेकर के इस महीने आपको सावधान रहना है, या तो उनको परेशानी हो सकती है या उनके द्वारा आपको परेशानी हो जाए, ऐसा योग तीसरे स्थान का मंगल दर्शाता है। वहीं तीसरे स्थान के मंगल की वजह से यात्राओं के दौरान, जर्नी के दौरान आपको सावधानी पूर्ण रूप से बरतनी है, क्योंकि ये यात्राओं में झगड़ा करा देगा, एक्सीडेंट करा सकता है। और विशेष तौर पर ये विध्वंसक समय चल रहा है। मंगल महाराज के नक्षत्र में इस समय राहु महाराज हैं, जो वायु तत्व है। वायु और अग्नि का कॉम्बिनेशन दावानल की तरह होता है। जंगल में लगने वाली आग जो कंट्रोल नहीं होती है, विध्वंसक घटनाएं होती हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं। इस राहु जब भी इस नक्षत्र में आएंगे कोई ना कोई अपहीवल्स होते हैं, बदलाव होता है। या आप जिसको कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में क्रांति हो जाती है, सामाजिक स्तर पर क्रांति हो सकती है। तो आपके लिए क्रांति का मतलब होगा आपके लिए कहीं ना कुछ नया होने वाला है। तो ये हम जॉब के तौर पर भी समझ सकते हैं कि जॉब में कोई आपके परिवर्तन हो गया, कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में हो गई। और वहीं संबंधों में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लिए हुए समय मेष राशि यहाँ पर नज़र आ रही है। और मेष राशि वालों को एक और चीज़ पर विशेष तौर पर इस महीने ध्यान देना है, वो है चतुर्थ स्थान के बुध और बृहस्पति। तो ये उपाय स्वरूप भी है, जहाँ एक तरफ धार्मिक रिलीजियस टीचर गुरु आपके जीवन में आ रहे हैं, घर का मांग जो वास्तु है वो सही होता हुआ नज़र आएगा। और उसी परिस्थिति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक योग, जिस योग की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको अध्ययन करना चाहिए। विशेष तौर पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। और इस समय पर अगर आप घर में घृत का दीपक जलाते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु जी की आराधना करते हैं, तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और 12वां शनि जहाँ आपकी राशि में वक्र परिस्थिति में है, तो लेबर क्लास को शूज़ का दान करना, जूते का दान करना, छाते का दान करना, साबुन का दान करना, है ना। और कहीं ना कहीं काली चीज़ों का दान करने से शनि के जो दुष्प्रभाव आपके 12वें भाव में है, एक प्रकार से जहाँ आप 7.5 का प्रभाव भी झेल रहे हो, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो शूज़, जूते, 12वां भाव पैर है, तो वहाँ दान करने से आपको बहुत लाभ हो सकता है शनि महाराज की। जो अगर बैड आपको कोई प्रभाव चल रहे होंगे, दुष्प्रभाव से राहत मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में आपसे वही आग्रह है। धन्यवाद।